नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और खबर ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है, उसके बाद कांग्रेस ने अपने तमाम चमचों को लगा दिया है झूठ और अफवाह फैलाने के लिए। और इसी मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लपेटने की कोशिश की जा रही है और ये फैलाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने बायो से बीजेपी हटा दिया है, यानी कि वो बीजेपी से नाराज हैं और वापस कांग्रेस में जाना चाहते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इस बात को फैलाने में जिन लोगों के नाम ज़्यादा सामने आ रहे हैं और बाकायदा सबूत के साथ आ रहे हैं, उसमें एक तो राजीव शुक्ला है जो तथाकथित पत्रकार है और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गया था, राज्यसभा सदस्य हो गया और उसके बाद ये जिस तरीके से बीसीसीआई में घुसा और उसके बाद इसने एक चैनल बनाया, न्यूज़ 24 नाम का इसका चैनल भी इस बात को उड़ा रहा है। और दूसरा नाम है आशुतोष गुप्ता नाम के केजरीवाल के पुराने चमचे का। आपको याद होगा कि ये IBN 7 और आज तक जैसे चरणों में काम कर चुका है। ये वही व्यक्ति है जिसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए मायावती के गुरु कांसीराम ने एक बार इसको थप्पड़ मार दिया था और उस थप्पड़ की गूंज इतनी गई कि ये बड़ा पत्रकार बन गया, जबकि इसके पास कोई पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी। और इसको पत्रकार बनाने में दो लोगों का बड़ा हाथ रहा, एक पुष्पेश पंत का और दूसरा मृणाल पांडे जो एक वामपंथी पत्रकार है, जिसका हमने पिछले दिनों बताया था वो किस तरीके से कोरोना के ऊपर अफवाहें फैलाने का काम कर रही थी। निश्चित तौर पर आशुतोष की एक वेब पोर्टल चलता है सत्या हिंदी करके और इसमें आशुतोष डायरेक्टर है या फाउंडर है इसका। इसके साथ साथ एक शैलेश नाम का व्यक्ति है जो वो भी न्यूज़ नेशन में काम कर चुका है और दूसरा व्यक्ति है वाहिद कमर वाहिद नकवी, ये भी इंडिया टुडे से ही निकल के आया। और इन्हीं लोगों के इस वेब पोर्टल ने एक अभियान चला रखा है मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ और तमाम तरीके की झूठी खबरें और अफवाहें ये फैलाने का काम करते हैं। और लगता है कि कांग्रेस पार्टी से आशुतोष गुप्ता नाम के इस प्रपंची पत्रकार ने, जो कि केजरीवाल का पुराना चमचा है, इसने केजरीवाल की पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी कि इसे राज्यसभा का टिकट केजरीवाल दे देगा, राज्यसभा भेज देगा, लेकिन केजरीवाल ने इसको लात मार के भगा दिया और इसी वजह से अब ये दोबारा से फिर से प्रपंच करने लगा है और एक विशेषज्ञ के तौर पर या पत्रकार के तौर पर भी टीवी पर देखा जा सकता है। लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहा है इसको भी समझने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको ये खेल बिगाड़ने के लिए एक मोटी सुपारी दी है और सुपारी पत्रकारों में ऊपर के लेवल पर इसका नाम भी आता है। रवीश कुमार टाइप के जो सुपारी पत्रकार हैं उनमें आशुतोष भी उसी गैंग का हिस्सा लगता है, यही वजह है। और इसका जवाब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि सच्चाई उतनी तेज़ी से नहीं फैलती जितना कि झूठ जितनी तेज़ी से फैल जाता। उनका जो रेफरेंस था वो यही था कि किस तरीके से मेरे बारे में ये बात उड़ाई गई। बाद में आज तक जैसे चैनलों को इस पर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने अपना जो वायरल टेस्ट के नाम पर ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी अपने नाम के साथ भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी नहीं लगाया था, इसलिए उसको हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उन्होंने शुरू से ही अपने आप को क्रिकेट प्रेमी और जनसेवक बताया है। हालांकि INC पहले लगा हुआ था, जो कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से 15 दिन पहले उन्होंने हटा दिया था, जिसके बाद अटकलें लगी थी कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। और आशुतोष का जो वेब पोर्टल है, आशुतोष का जो पूरा का पूरा गैंग है, वो तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से नाराज हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है इसलिए, और उनके जो समर्थक विधायक थे उनको टिकट नहीं दी जा रही है इसलिए वो भी नाराज हैं। और इसी से नाराज होकर वो मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस को दोबारा से पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जिसकी स्थापना ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने की थी जब वो सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत करने उतरे थे। तो सीधे तौर पर ये कांग्रेस के खेल को आगे बढ़ाने का काम आशुतोष जैसे लोग, राजीव शुक्ला जैसे लोग और भी तमाम छोटे बड़े अखबार या टीवी चैनल कर रहे हैं जो ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इनका इरादा इसलिए है कि शायद इन अफवाहों या इस तरीके की खबरों के बाद में जो विधायक हैं जब वोटिंग करेंगे तो हो सकता है वो क्रॉस वोटिंग कर दे और उन्हें ऐसा लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में महत्व नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आज ही एक ट्वीट को रीट्वीट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जिससे स्पष्ट और ज़्यादा हो जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बल्कि वो खुश है। और ये ट्वीट था शिवराज सिंह चौहान का, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे चंबल एक्सप्रेस वे को फिर से काम शुरू करना चाहते हैं। मैं इसे चंबल प्रोग्रेस वे कहता हूं, यह उस इलाके को प्रोग्रेस को सुनिश्चित कर देगा।
और इसी ट्वीट को रिट्वीट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि न तो शिवराज और ज्योतिरादित्य के बीच में कोई तनातनी है, न कोई मतभेद है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जहाँ तक मंत्री बनने का सवाल है, पहले उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारे काम रुके हुए हैं। 26 मार्च को अगर चुनाव हो गया होता तो बाद में उन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता था, और इसीलिए जल्दबाजी न करके पहले उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, उसके बाद मंत्री भी बनाया जाएगा। और इसमें कोई किसी तरीके के विवाद जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि अभी 19 जून को चुनाव होने हैं और कांग्रेस की हालत गुजरात में पतली हो चुकी है, राजस्थान में भी उसके तोते उड़े हुए हैं और कर्नाटक में तो उसकी हालत और ज़्यादा पतली है, तो इसी वजह से कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरीके से मध्य प्रदेश में उसको 2 सीटें मिल जाएं, जो कि मिलने वाली नहीं हैं। अब कांग्रेस को यह है कि दिग्विजय सिंह को तो वो जिता लेगी किसी तरीके से, लेकिन इसीलिए उसने एक और दाव खेला और जनरल कास्ट को गाली देने वाले और ज़्यादातर उल्टी सीधी उलझुल बातें करने वाले फूल सिंह बरैया को उसने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया। और उसे ये लगता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो दलित समर्थक विधायक हैं वो इस बात को लेकर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ये दाव भी नहीं चला तो कांग्रेस पार्टी ने फिर आशुतोष और राजीव शुक्ला टाइप के तथाकथित पत्रकारों को काम पर लगा दिया, सुपारी पत्रकारिता को काम पर लगा दिया और उन्होंने इस तरीके की अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर अब कई जगह से खंडन आ रहे हैं। हालांकि जो लोग अब खंडन कर रहे हैं उससे पहले वो भी इसी तरीके की खबरें चलाने का काम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो नाराज़ हैं, उनके विधायक भी नाराज़ हैं, उनको लगता है कि उनका करियर ख़त्म हो जाएगा और इसलिए वो वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। यानी कि ये जो अफवाहों का पूरा तंत्र है, पहले बहुत ज़्यादा काम किया करता था जब सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन अब सोशल मीडिया आने की वजह से अफवाहों की जो उम्र है वो बहुत कम हो गई है। कभी कभी ये 4 घंटे रहती है या 24 घंटे या फिर 1-2 दिन में ये अफवाहें झूठी पड़ जाती है, इनके पीछे की सच्चाई सामने आ जाती है और कालुतोष यानी कि आशुतोष जैसे लोगों का जो चेहरे के ऊपर नकाब होता है वो भी हट जाता है, वो भी उनका भयानक चेहरा दुनिया को सामने नज़र आ जाता है, क्योंकि ये लोग अफवाह फैलाकर ही अब तक पुराना खेल करते रहे हैं। और जिस तरीके से चाहे चीन के मामले में हो या उससे पहले कोरोना वायरस के मामले में हो या रेल के मामले में, जैसा हमने आपको बताया था कि इसी का एक पुराना साथी रवीश कुमार ने रेलवे के बारे में अफवाह फैलाई थी, उसी तरीके से विनोद दुआ ने भी अफवाह फैलाई और विनोद दुआ के ऊपर इसी बात को लेकर FIR भी दर्ज हुआ है, जिसका दर्द आशुतोष को भी हुआ है। दरअसल विनोद दुआ के खिलाफ एक FIR दर्ज हुआ है और ये कहा गया है कि ये देश के लिए खतरा है। वजह वही है जिस तरीके से विनोद दुआ ने बयान दिया था कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है ऐसा भारत में क्यों नहीं होता है, भारत में पुलिस लोगों के आगे झुककर माफ़ी क्यों नहीं मांगती है, या फिर लोग पुलिस के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं और नेता लोग ऐसा करने में पीछे क्यों रहते हैं। और ऐसा जिक्र करते हुए विनोद दुआ ने राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी थी, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इस बात के लिए भी उसकी राहुल गांधी जो कि भारत के अधेड़तम युवा नेता हैं उनकी इमेज बनाने के लिए भी विनोद दुआ को कुछ दक्षिणा मिल गई होगी, जिसकी वजह से उसने जिक्र किया कि केवल राहुल गांधी ऐसा करते हुए नजर आए कि वो मजदूरों के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन बाकी लोग चुप बैठे हुए थे और मजदूर भी चुप बैठे थे। इसी बात को आधार बनाकर एक व्यक्ति ने विनोद दुआ के खिलाफ और आकार पटेल के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसका दर्द आशुतोष को हुआ और उसने अपने इस वेब पोर्टल में ये भी लिखा कि अगर विनोद दुआ जैसे एक सच्चे और निर्भीक पत्रकार के खिलाफ ये होगा तो हम सब के खिलाफ हो सकता है, इसका विरोध होना चाहिए, ये गलत है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ा चोट है। ये कहने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल के इस पुराने चमचे और आज तक और IBN 7 जैसे चरणों में काम कर चुके राजदीप सरदेसाई के इस चेले ने। निश्चित तौर पर इस तरीके की बात करके ये लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं और जो इनके खिलाफ होता है या इनकी सच्चाई को बाहर ला रहा होता है उसको ये गलत बता देते हैं, उसका ईमानदारी का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देते हैं, जैसे केजरीवाल किया करता था। अब केजरीवाल की सोहबत में रहने की वजह से आशुतोष में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और उससे पहले भी जिस तरीके से ये राजदीप सरदेसाई या रवीश कुमार के साथ काम कर चुका है, उसके अलावा ये
प्रभु चावला का भी चेला रहा है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें करना इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है। अफवाह फैलाकर किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से पॉलिटिकल दबाव बनाया जाता है, या किस तरीके से अपने निशाने साधे जाते हैं, ये बुनियाद दुआ हो या फिर आशुतोष या राजीव शुक्ला, ये अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी को वो दोबारा से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जल्दी ही उनकी पोल खुल गई है और सबको पता चल गया है कि सत्य हिंदी के नाम पर आशुतोष ने एक झूठा हिंदी वेब पोर्टल बना रखा है, जिससे वो झूठ फैलाकर कुछ सरकारों के खिलाफ, अभी खासकर इसका जो टारगेट है वो मध्य प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार को लेकर जो भी अफवाह या झूठे न्यूज होते हैं उनको आशुतोष बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिखने की कोशिश करता है और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो जनता के हित में नहीं बल्कि जनता के लिए हानिकारक के तौर पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब इसको ऐसा लगता है कि इसकी दुकान जब केजरीवाल की चमचागिरी से नहीं चली तो शायद अब वो इस तरीके की पत्रकारिता करके वो शायद मोटा पैसा कमा लेगा और सुपारी पत्रकारिता के द्वारा अपना खोया हुआ जो वजूद है उसको दोबारा से पाने की कोशिश कर लेगा। जय हिंद, जय भारत।